हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ DES। अब DES के अंदर हम दो वेरिएशंस पढ़ते हैं, इसके डबल DES और ट्रिपल DES। इसी को हम मल्टीपल DES बोलते हैं, ठीक है। अब DES क्या था हमारा कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रप्ट करके सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ DES एल्गोरिदम उसके अंदर हमने की परम्यूटेशन, एक्सपेंशन परम्यूटेशन, ठीक है, की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन परम्यूटेशन, एस बॉक्स, पी बॉक्स, फिर उसको एक्सोर किया था और स्वैप किया था, ठीक है। तो इसके अंदर वेरिएशन हमने क्या देखी थी, डबल DES और ट्रिपल DES। डबल DES के अंदर क्या करते हैं हम, जस्ट बेसिक है इसका कि डबल DES के अंदर हम क्या करते हैं, दो की यूज़ करते हैं। डबल DES के अंदर हम क्या करते हैं, दो की अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सिंबल टू अंडरस्टैंड double DES use two keys K1 and K2. It first performed DES on the original plain text using K1 to get encrypted text. It again performed DES on the encrypted text but this time with the other key यानी कि K2. फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उसको एनक्रप्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ K1 यानी कि K1 के साथ अब एनक्रप्ट कर दिया तो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सिफर टेक्स्ट हो गया। जो सिफर टेक्स्ट आया उसको दोबारा एनक्रप्शन कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ K2 यानी कि की2 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सिफर टेक्स्ट आ जाएगा। अब सिफर टेक्स्ट यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे सिफर टेक्स्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डबल DES, ठीक है। वो था एनक्रप्शन प्रोसेस में। अब एनक्रप्शन प्रोसेस में दो की लगाई हैं तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में भी दो की यूज़ होंगी। डिक्रिप्शन प्रोसेस वुड वर्क एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर। अब वहाँ पे क्या आएगा, सिफर टेक्स्ट आ जाएगा, उसको डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट लास्ट में जो किया था वो क्या था, K2 के साथ किया, तो डिक्रिप्ट भी क्या करेंगे, K2 के साथ करेंगे। फिर उसको सिफर टेक्स्ट मिला, उसको अगेन डिक्रिप्ट करा K1 के साथ, हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। Doubly encrypted cipher text block is firstly decrypt using the K2, वही सेम बात। To produce the single encrypted cipher text, this cipher text blocks is then decrypted using the key K1, ठीक है, to obtain the original plain text block, ठीक है। उसको हम लिखते कैसे हैं, ये इसका लिखने का मैनर हो जाता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट था, उसको एनक्रप्ट करा यूजिंग द K1 मतलब K1 की यूज़ करी है उसको प्लेन टेक्स्ट पे, ठीक है। अब दूसरा एनक्रप्शन पे क्या करा, K2 लगाई और इस सारे पे हमने क्या कर दिया, एनक्रप्शन लगा दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, सिफर टेक्स्ट मिला, ठीक है। और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या है, डिक्रिप्शन में K2 लगी के पहले सिफर टेक्स्ट होगा और डिक्रिप्शन सेकंड डिक्रिप्शन करने के बाद क्या आएगा, ये K1 यानी कि K1 यूज़ होएगी और ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ये हमारा होता है डबल DES, जिसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग की परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल DES। अब डबल DES के अंदर क्या किया था हमने, दो की डिफरेंट यूज़ करी थी। ट्रिपल DES के अंदर क्या करेंगे, हम 3 की यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कैसे, ट्रिपल DES यूज़ 3 कीज़। ट्रिपल DES 3 टाइम्स यानी कि डाटा एनक्रप्शन स्टैंडर्ड जो होगा वो 3 टाइम्स परफॉर्म होएगा। इट कम्स इन द 2 फॉर्म, 2 फॉर्मेट में आएंगे, जहाँ हम 2 की अलग अलग यूज़ कर 3 की अलग अलग यूज़ करेंगे और 2 की सेम और तीसरी अलग, ठीक है। तो ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रिपल DES विद द 3 कीज़, फॉर एग्जांपल कैसे, अब प्लेन टेक्स्ट हमने P मान लिया, उसको फर्स्टली एनक्रप्ट करा विद यूजिंग की K1 एनक्रप्ट करा उसको सेकेंड टाइम यूजिंग की K2 और थर्ड टाइम करा K3 के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास, उसको एनक्रप्ट करा K1 के साथ, सिफर टेक्स्ट मिला हमें, उसको अगेन इंटरप्ट करा K2 के साथ, सिफर टेक्स्ट मिला हमें, उसको अगेन इंटरप्ट करा K3 के साथ, जो हमारा लास्ट में क्या मिलेगा, मतलब फाइनल सिफर टेक्स्ट जो होगा हमारा, ठीक है। तो फाइनल सिफर टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल DES विद द 3 की। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको लिखने का तरीका कैसे, प्लेन टेक्स्ट हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब एनक्रप्टेड डाटा है K2 यानी कि K2 यूज़ करी थी हमने और ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इसके अंडर में। अब E डैश यानी कि थर्ड टाइम एनक्रप्शन करी है तो K3 की हेल्प से, और ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जो ये E डैश है वो हमारा लास्ट में इनपुट क्या देता है, लास्ट में आउटपुट क्या देता है, सिफर टेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। अब डिक्रिप्शन में क्या होगा, वही जो सिफर टेक्स्ट होगा उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे K3 की हेल्प से, जो लास्ट है
सिफर टेक्स्ट के साथ, फिर डिक्रिप्ट करेंगे K2, ये सारी वैल्यू अंदर आ जाएगी, और D डैश यानी कि डिक्रिप्ट करेंगे लास्ट टाइम में K1 के हेल्प से, और ये सारी वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है ट्रिपल DES विद यूजिंग 3 कीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिपल DES विद 2 कीज़। ठीक है, 2 की हेल्प से कैसे करते हैं हम, तो ट्रिपल DES के अंदर प्लेन टेक्स्ट उसको एनक्रप्ट करते हैं यूजिंग K1, और सिफर टेक्स्ट हमें जनरेट होता है। देन वी यूज़ अनदर K2 डिक्रिप्ट करने के लिए टू डिक्रिप्ट। ठीक है, इन द थर्ड स्टेप द सिफर टेक्स्ट इज एनक्रिप्टेड यूजिंग द की K1, देन द फाइनल सिफर टेक्स्ट इज परफॉर्म्ड। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ओरिजिनल टेक्स्ट है, एनक्रिप्ट करा K1 के साथ, सिफर टेक्स्ट जनरेट हुआ। अब डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, डिक्रिप्ट करा विद द की K2। ठीक है, आगे उसको सिफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, एनक्रिप्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे एनक्रिप्शन आएगी, क्योंकि अब डिक्रिप्ट करने पे थोड़ी मिलेगा हमें सिफर टेक्स्ट। ठीक है, एनक्रिप्ट करने पे हमें सिफर टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, अब डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, ना कि सिफर टेक्स्ट। ठीक, तो एनक्रिप्ट करा K2 के हेल्प से, हमें सिफर टेक्स्ट मिला, दोबारा उसको एनक्रिप्ट करा। अब K1 जो पहले मतलब की यूज़ करी थी वही सेम की यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फाइनल सिफर टेक्स्ट। ये हमारा क्या होगा, एनक्रिप्शन प्रोसेस। डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या हो जाता है, वही चीज़, जहाँ पे E है वहाँ पे D आ जाएगा, और K1 फर्स्ट में यूज़ हो रही है, K2 देन K3। ठीक है, तो हमारा हो जाता है क्या, ट्रिपल DES यूजिंग 2 की। ठीक है, यहाँ तक कोई, ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ DES। स्ट्रेंथ क्या है DES की, यानी डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये क्या है, सारे ही पॉसिबल सोल्यूशन क्या करता है, फाइंड करता है, जिससे कि कोई इम्प्रैक्टिकल अटैक ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 56 बिट का कोई की यूज़ करता है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, बाइनरी टेक्स्ट में हम बाइनरी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो 56 का डाटा मतलब 56 बिट का हम हमेशा क्या लिखते हैं, प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, और कौन सा यूज़ करते हैं, हम बाइनरी यूज़ करते हैं, तो बाइनरी 2 की पावर 56। तो ये हमारे क्या होगे, पॉसिबल वैल्यूज़ होगी। तो इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ को हम क्या मतलब इतनी पॉसिबल वैल्यू हैं कि डिक्रिप्शन डाटा मतलब डिक्रिप्ट करने के लिए, सपोज करो 2 की पावर 2, यानी कि इसकी पॉसिबल क्या है, मतलब 4 टाइम्स हम इसको, मतलब 4 टाइम अगर वैल्यू लिखेंगे, उस 4 टाइम अगर हम वैल्यू लिखेंगे उसको, जिससे कि हमारा डाटा निकल जाए, तो हमें 4 वेज हैं जिससे हम अपना ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकें। लेकिन DES के अंदर 2 की पावर 56 वेज हैं जिससे हम अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इतना घमासान युद्ध कौन करेगा, कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम DES को यूज़ करते हैं हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इसके स्ट्रेंथनिंग ये हो गई है। ठीक है, डिफरेंशियल अटैक इज़ नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू द डिफरेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस बॉक्स। और एस बॉक्स में क्या था हमारा, 6 बिट को पहले 4 बिट में कन्वर्ट करते थे, है ना, और एक्सपेंशन में क्या करते थे, 4 बिट को 6 बिट में कन्वर्ट करते थे। एस बॉक्स में 6 बिट को 4 बिट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगी, जो इनकी एल्गोरिदम है वो बहुत ही टफ है, ईजी नहीं है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसीलिए ये DES के क्या हो गए, स्ट्रेंथ हो गई हैं। ठीक है, तो वीकनेस क्या होगी उसकी, कि टू चूजन इनपुट टू एन एस बॉक्स कैन क्रिएट द सेम आउटपुट। मतलब अगर आप मतलब कोई 2 इनपुट हम ले लेते हैं, उसका आउटपुट क्या होगी, सेम ही आता है। ठीक है, पर्पज़ ऑफ द इनिशियल एंड परम्यूटेशन इज़ नॉट क्लियर। कोई पर्पज़ उसका क्लियर नहीं है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी या फाइनल वैल्यू क्या होगी, उसका कोई पर्पज़ क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, DES की यहाँ पे वीकनेस हो गई है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएशन ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ DES ख़त्म हो जाता है, वीकनेस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।